दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर नवीन जोशी। मैं देश और उत्तराखंड की राजनीति पर पिछले लगभग 2.5 दशकों से पत्रकारिता के साथ अध्ययन करते हुए समय समय पर आपके सामने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर विश्लेषण लेकर सामने आता हूं। आज हम आपके सामने उस विषय को लेकर के आए हैं जो पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से नैनीताल से लेकर पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय मीडिया चैनलों की सुर्खियां बनकर देश का भी विषय, चर्चा का विषय देश में भी बन चुका है। इस वीडियो में हम पूरे विषय को रखने का प्रयास करेंगे, साथ ही नैनीताल भाजपा के उस विभीषण की ओर भी इशारा करेंगे जिससे कि आपको उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें साफ हो जाएंगी, जिसका वोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वायरल होने के साथ ही अवैध घोषित हुआ। और उसके एक वोट के कारण से नैनीताल में, जहां अध्यक्ष तो भारतीय जनता पार्टी का बन गया लेकिन उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनने में सफल रहा, उसके कांग्रेस पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, पंचायत उपाध्यक्ष बनने की राह खुली। तो दोस्तों 14 अगस्त यानी पिछले एक सप्ताह से या उससे भी अधिक समय से नैनीताल जिला पंचायत चुनाव पर सबकी नजरें लगी रही थी। लेकिन अब जबकि 22 अगस्त को मतदान की वीडियो फुटेज की रिपोर्ट उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पेश होने के साथ ही अब यह मामला लगभग समाप्त माना जा रहा है। न्यायालय ने भी आज, बल्कि कहें कि कल, इस संबंध में स्वयं संज्ञान याचिका जो उन्होंने ली थी उस पर सुनवाई के साथ इसमें प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में गत दिन हुई गोलीबारी, जिसको गन कल्चर कहा गया, और अवैध खनन आदि की घटनाओं को भी जोड़ दिया। यानी याचिका अब अन्य कोणों की ओर मुड़ती नजर आ रही है। उसमें यह विषय अब एक गौड़ विषय ऐसा लग रहा है। बहरहाल एक बड़ा सवाल अभी अनुत्तरित है जो अपने खुलासे तक बहुत लोगों के मन को कौंधता रहेगा कि भाजपा का वह विभीषण कौन है जिसका वोट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, अवैध घोषित हुआ। इसकी जांच के लिए उच्च न्यायालय को एक समिति गठित कर पूरी मतगणना की प्रक्रिया को वीडियो देखने के आदेश देने पड़े और इसके बाद मामला खोदा पहाड़ निकली चूहिया जैसा साबित हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि जिस भाजपाई विभीषण का यह बहुचर्चित मत था, जिसे कि सोशल मीडिया पर डाला गया था, जिस पर सवाल उठे थे कि वो उस पर एक लिखा था, उसको कुछ टेम्पर करके 2 बनाया गया, तो उसी के वोट से कांग्रेस प्रत्याशी की उपाध्यक्ष पद की जीत की राह भी खुली। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि यह है कि नैनीताल जिला पंचायत के चुनाव में कुल 27 सदस्यों में से मतदान के दिन 5 सदस्यों का रेनकोट धारियों के द्वारा कथित अपहरण कर लिया गया। हालांकि बाद में कथित अपहरण 5 सदस्य, कथित जो अपहृत 5 सदस्य थे, वो 2 दिन बाद स्वयं वीडियो के जरिए सोशल मीडिया पर प्रकट हुए और मीडिया में अपनी मर्जी से घूमने की बात कहने पर जमकर ट्रोल हुए, अभी भी हो रहे हैं। हालांकि अभी भी लोग उनके अपहरण को लेकर के प्रश्न पूछ रहे हैं, वो सवाल अपनी जगह पे है। और अभी इधर जो हमारे नैनीताल पुलिस है उसने एक ITI गैंग को इसको गिरफ्तार किया है, तो उसके बाद उसको इशारा करने की कोशिश की है कि उनका अपहरण उस तरफ हुआ था। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पे इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल हम मतदान की बात करें तो साफ तौर पे इसमें जो लगता है कि भाजपा से जुड़े जो 12 सदस्यों ने पहले मतदान किया और फिर उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा के साथ 10 कांग्रेस समर्थित सदस्यों ने मतदान किया, यानी कुल 22 सदस्यों ने मतदान किया और इन्हीं 22 सदस्यों के मतों की गणना हुई इस पूरे चुनाव में। और जो परिणाम आया वो सबके सामने है। उसका इशारा हम तो पहले दिन से ही करते रह रहे थे, लेकिन बाद में जो अभी उसका परिणाम घोषित हुआ उसके अनुसार अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी दीपा दरमुआल जो थी उन्हें 11 और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पुष्पा नेगी खुद 10 मत मिले। अब सवाल लोग पूछ रहे थे कि 22 मतों में से 11 और 10 पढ़ सकते हैं तो कैसे पढ़े करके, तो इसी विषय को हम पहले से हम लेके चल रहे थे। तो इस चुनाव परिणाम में 11 और 10 मतों के साथ दीपा दरमुआल जो थी वो विजयी घोषित हुई और उपाध्यक्ष पद पर जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी और भाजपा की प्रत्याशी थी, दोनों को 11-11 मत मिले और दोनों के फिर उसके बाद लॉटरी निकाली गई और लॉटरी के माध्यम से देवकी बिष्ट जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी घोषित हुई। तो बड़ा प्रश्न क्या था? बड़ा प्रश्न ये था कि यह चुनाव परिणाम जो एक हुआ, इसमें जो स्थिति छोड़कर गए ये चुनाव परिणाम वो यह है कि साफ तौर पर जिन 12 जिला पंचायत सदस्यों को भाजपा समर्थित माना जा रहा था, तो भाजपा के प्रत्याशी को 12 मत क्यों नहीं मिले? उनमें से एक सदस्य ने उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया, जिसके कारण से कांग्रेस प्रत्याशी जो समर्थित प्रत्याशी थी देवकी बिष्ट, उनको भी मतदान
करने वाले कांग्रेस के 10 सदस्यों के अलावा एक अधिक यानी 11 मत मिले और भाजपा के सदस्यों को एक कम 11 मत मिले और इस तरह से लॉटरी के माध्यम से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव जीत गई। यदि यह भाजपाई सदस्य, जिसे हम भाजपाई विभीषण कह रहे हैं, जो कांग्रेस की जगह भाजपा समर्थित उपाध्यक्ष प्रत्याशी बहादुर सिंह नदगली को मतदान करता तो जो उपाध्यक्ष पद पर 12-10 के अंतर से, तो उपाध्यक्ष पद पर भी जैसे यहाँ हुआ था उसी तरह से कुछ स्थिति होती या 12-10 के अंतर से ये चुनाव हुआ होता। वहीं अध्यक्ष पद की बात करें तो एक भाजपा समर्थित सदस्य ने साफ तौर पर इस प्रकार से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी पुष्पा नेगी के नाम से के आगे 2 लिखा। विषय की जानकारों की माने तो यह गड़बड़ी करने वाला केवल एक ही भाजपा के खेमे का सदस्य है, जिसे भाजपाई विभीषण कहा जा रहा है। इस भाजपाई विभीषण पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसने ही मतदान करने के बाद मतदान के गुप्त होने के बावजूद इसकी फोटो खींची और इसकी गोपनीयता भंग की। किसी कंप्यूटर स्क्रीन से खींची गई लग रही इस मतपत्र की फोटो कांग्रेस समर्थित जो प्रत्याशी पुष्पा नेगी थे उनके पति लाखन सिंह नेगी के द्वारा सोशल मीडिया पर इस शंकायुक्त प्रश्न के साथ डाली गई कि इस मत में पुष्पा नेगी के नाम के आगे पहले 1 लिखा गया और उसे बाद में 2 कर दिया गया, यानी टेम्परिंग की गई, छेड़छाड़ की गई, यानी मत की, उन्होंने जो शब्द यूज किया कि मत की लूट की गई। उनका मानना था कि अध्यक्ष पद पर भी दोनों प्रत्याशियों को बराबर 11-11 मत मिले थे। तो उल्लेखनीय है कि इस चुनाव में मतदाताओं को अपनी पसंद के प्रत्याशियों को 1 या 2 लिख करके उनके आगे से 1 या 2 लिख करके उनको अपनी पहली या दूसरी प्राथमिकता देनी थी। तो सामान्य तो यही होता है कि पहले किसी को पहली प्राथमिकता देंगे, फिर दूसरी प्राथमिकता देंगे, और नियमों के अनुसार किसी प्रत्याशी को पहली प्राथमिकता बताए बिना एक प्रत्याशी को दूसरे प्रत्याशी को 2 हम प्राथमिकता नहीं दे सकते थे। इसी कारण से ये जो मत हुआ था ये अवैध घोषित हुआ था। अगर ऊपर भी 1 दिया होता या इसी को 1 दिया होता तो ये मत सही माना जाता। यदि इस मत पत्र को हम पहले पुष्पा नेगी के आगे 1 ही लिखा होता तो स्पष्ट तौर पर दोनों प्रत्याशियों को बराबर 11-11 मत मिलते और अध्यक्ष पद पर भी लॉटरी से ही निर्णय होने की स्थिति आती। लेकिन अब जबकि इस संबंध में हुई वीडियो की जांच की रिपोर्ट उच्च न्यायालय में रखी जा चुकी है और इस संबंध में जाहिर तौर पर उच्च न्यायालय से कुछ नहीं कहा गया है और दोनों पक्ष मान भी चुके हैं कि 1 को 2 करने में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, इन स्थितियों पर में यह साफ लग रहा है कि भाजपाई विभीषण कांग्रेस प्रत्याशी के संपर्क में था। उसने उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी देवकी बिष्ट के नाम के आगे 1 लिखकर अपनी पहली प्राथमिकता का मत दिया और भाजपा प्रत्याशी को 2 नंबर की प्राथमिकता भी नहीं दी। और अध्यक्ष पद के मतपत्र में शायद किसी गफलत के कारण या जानबूझकर उसने दूसरी प्राथमिकता का मत दे दिया, या हो सकता है पहले 1 लिखा हो और बाद में उसको किसी कारण से 2 कर दिया हो और फिर उसकी फोटो खींच करके डाल दी, संबंधित व्यक्ति को भेज दी। और किसी भी प्रत्याशी को मत न देने का भी शायद इस कारण से जो उसका दोनों जगह उसने नहीं डाला तो उसकी वजह से उसका मत अवैध घोषित हो गया। उम्मीद करनी होगी कि इस भाजपाई विभीषण का नाम जल्दी स्पष्ट होगा और इस मामले के कई अन्य प्रश्नों की तरह अनुत्तरित नहीं रहेगा, क्योंकि यह पता लगाना अधिक कठिन भी नहीं है। यह केवल इतने भर से पता चल जाएगा कि इस मतपत्र की फोटो सबसे पहले किसे प्राप्त हुई थी। जिससे प्राप्त हुई थी वो भाजपाई विभीषण उसी के संपर्क में था और उससे स्पष्ट तौर पर इस सदस्य का पता लगाया जा सकता है। तो आपकी समझ में आया होगा ये विषय कि किस तरह से ये सब चीज़ें हुई। और जहाँ दूसरी तरफ को ये जो विषय यहाँ पर चल रहा है कि ये जो अपहरण हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस विषय में जब स्थितियाँ स्पष्ट होंगी, क्योंकि कल नैनीताल पुलिस ने एक ITI गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा है और ये उनमें से एक को सरगना उसका गैंग लीडर भी बताया है। तो ये साफ तौर पर जो चीज़ बताई गई है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया कि इसी गिरोह ने ये जो यहाँ अपहरण हुआ था वो इसी गिरोह के माध्यम से हुआ था। हालांकि अपरोक्ष तरीके से बताया जा रहा है कि ऐसा कहा गया कि इसी पहले भी इस तरह की 1-2 खबरें आई थी कि इसमें जो था वो ITI गैंग का नाम था। हालांकि पुलिस कल से पहले ITI का जो गैंग जिसको बहुप्रचारित मीडिया माध्यमों में होता रहा है, लेकिन उसको पुलिस गैंग मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब नैनीताल पुलिस ने उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की है। तो अभी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी हल्का जिस तरह से खुल रहा है कि किसी ओर से इनका जरूर कोई अपहरण तरह की चीज़ें हुई, या ऐसा भी कहा जा रहा है कि जैसा उन्होंने कहा है, जो 5 सदस्य अपहरित हुए थे उन्होंने कहा था कि हमारा अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि हमारे ही लोग हमें लेके गए थे
लेकिन ये समझने की बात है, राजनीति जिस तरह से पिछले काफ़ी समय से होती आई है वो इसी तरह से कि इसमें सेटिंग गेटिंग का ही खेल होता है, काफ़ी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, कई चीज़ें ऑन कैमरा कहीं भी नहीं जा सकती हैं। ये चीज़ें हम पिछले, और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार ही इस बार हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हमने पहले इशारा भी किया था उस चीज़ का कि 2014 का चुनाव था, आज से 11 साल पहले, तब भी कुछ इसी तरह की चीज़ें हुई थी। जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में होती थी तब कांग्रेस के पास में बहुमत यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए, उपाध्यक्ष बनाने के लिए नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्या किया था उस समय कि भाजपा से लेकर के, बल्कि एक तो संघ के सदस्य थे, आरएसएस के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया और उन्हें कांग्रेस की तरफ से जिता दिया था। अगर आपको थोड़ा सा मैं ये इस किस्से को रिकॉल, क्योंकि हमारे सामने सामने हुआ था, तो इसको हम आपको रिकॉल मैं आपको कराना चाहूँ तो हुआ ये था कि सुमित्रा प्रसाद जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी और पुष्कर नयाल जब उपाध्यक्ष बने थे जिला पंचायत के, ये दोनों भाजपा के सदस्य थे। चुनाव से एक या दो रात पहले ये दोनों जो थे भाजपा छोड़ करके कांग्रेस के सदस्य बन गए थे, और इसमें से पुष्कर नयाल जो थे वो आरएसएस के भी सक्रिय का सदस्य थे, स्वयंसेवक थे, और इन दोनों को कांग्रेस की सदस्यता दिला गई और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सुमित्रा प्रसाद का नामांकन कराया गया और उपाध्यक्ष पद के लिए पुष्कर नयाल का नामांकन कराया गया। और जब मतदान हुआ, मतदान में भाजपा के दो सदस्यों, जो उनके दो सदस्य थे, उन्होंने भी कथित तौर पर कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला था। उसके बावजूद ये 4 वोट इधर के उधर करने के बाद कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष केवल 1 वोट से बन पाई थी। इस तरह की स्थितियां हुई थी। और इसके अलावा एक और किस्सा इसी के आसपास का ये भी था कि एक सदस्य जिला पंचायत के वो जो थे वो घोड़ाखाल मंदिर के पुजारी थे। बताया गया कि वो शाम को जब चुनाव पूरा मतदान हुआ तो उनसे कहा गया था कि आप जीत गए हैं, और वो और उससे कहा गया था कि कल प्रमाण पत्र ले लें। तो जब वो खुशी खुशी चले गए थे कि कल उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन जब आए तो उनसे कहा गया कि वो जो आपकी जगह कोई दूसरा प्रत्याशी जो है वो चुनाव जीत गया है। तो इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ये पहले भी होती रही हैं और हम उसको देखते रहे, बहुत ज़्यादा उसमें कहने की बात नहीं है। तो ये राजनीति है। राजनीति में जब जिस समय है, जिसकी राजनीति में ये सच्चाई, हमारी कड़वी सच्चाई है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस तरह की चीज़ें हमने पहले से देखी हैं और अब भी देख रहे हैं। इसमें अंतर नहीं आ रहा है, इस राजनीति में सुधार नहीं आ रहा है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। बहरहाल इन्हीं विषयों के साथ में अगर आपके कोई और इस विषय के सवाल होंगे तो वो आप हमारे सामने रखिए, हम उनका आपको अपनी जानकारी के अनुसार आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।